मेरी जिंदगी में बदलाव किया, एकदम सब कुछ बदल गया। आज मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे दोस्त को, जिसने मुझे इस सिस्टम को दिया, इस सिस्टम में मुझे ज्वाइनिंग दी। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना, मतलब याद करता हूँ। मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं है दोस्तों। मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे एक सा सिस्टम मिला, और मैं ऊपर वाले से ये भी प्रार्थना करूंगा कि जैसा मेरे साथ हुआ, आम व्यक्ति, आम आरसम का डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी एक दिन डायमंड की पिन पे 100% पहुंचे, ऐसा मेरा ऊपर वाले से प्रार्थना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने बताया था कि आरसम रूपी ट्रेन जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर चलती है, इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, बहुत सारे स्टेशन आएंगे, और उनमें सबसे बड़ा एक स्टेशन है दोस्तों होशियारपुर। मेरे सामने भी वो स्टेशन आया था, मुझे भी उतारने की कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों मैं इस सिस्टम में चिपक के अपनी सीट से बैठा रहा, और इसी कारण से आज डायमंड की पिन पे हुई। आप भी चाहते हैं कि आप भी जल्दी से जल्दी डायमंड की पिन पे पहुंचे, या आप भी अमीरपुर पहुंचे, आप भी रईसपुर पहुंचे, तो दोस्तों एक ही मेरी सलाह है कि होशियारपुर पे आप उतरना मत, क्योंकि ये इतना खतरनाक स्टेशन है कि यहाँ पे लोग माला लेके खड़े रहते हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, क्या कहेंगे, इस गाड़ी को छोड़ दे, मेरी गाड़ी में बैठ जा। ऐसा आपको कतई नहीं करना है। क्यों? ये स्टेशन तो आपके सामने आएगा, मेरे सामने भी आया था, तो आपके सामने भी आएगा, लेकिन आपको उतरना नहीं है। और एक विशेष और ध्यान रखें दोस्तों कि ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम गरीबपुर से अमीरपुर की ओर ये सिस्टम चल रहा है, ये अमीरपुर लेके जा रहा है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन जनरल कोच में हुआ है, या स्लीपर में हुआ है, या एसी थर्ड में हुआ है, या सेकंड में हुआ है, या फर्स्ट में हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जहां रजिस्ट्रेशन है आप वहां बैठे रहें। ये सिस्टम आपको 100% अमीरपुर लेके जाएगा, होशियारपुर में उतरना नहीं है। विशेष मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि आपको होशियारपुर में उतरना नहीं है। और अंत में दोस्तों मैं विशेष रूप से आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा। मैं 3 चीजें ये कि अगर आपको आरसम में बहुत बड़े मुकाम पे जाना है, बहुत बड़ी पिन अचीव करनी है, तो दोस्तों आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट आप कोई काम नहीं कर रहे। एक व्यक्ति बीच चौराहे पे खड़ा होकर पूछ रहा था कि सर ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा। तो जिससे उसने पूछा, उससे पूछ लिया कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है। तो उसने कहा सर ये तो मुझे पता नहीं। तो कहा फिर किधर भी निकल जा, जहाँ तेरा मुंह है उधर निकल जा, क्या फर्क पड़ता है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपको आरसम में पिन पे जाना है तो आपको अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, और उस टारगेट पे, उस लक्ष्य पे आपको एक डेट डालनी पड़ेगी कि आपको 2022 में आरसम से क्या प्राप्त करना है, 2023 में आपको आरसम से क्या प्राप्त करना है, 2024 में आपको आरसम से क्या लेना है, 25 में क्या लेना है। ये आपकी टारगेट, और उसके आगे ये लिखना होना चाहिए कि मैं 2025 में ये लेके रहूंगा। लक्ष्य आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक टारगेट बनाएं, लक्ष्य बनाएं, और उस लक्ष्य पे हर वक्त आपकी नजर रहे। नजर से मेरा कहने का मतलब है हर वक्त आप अनुरूप काम करें। लक्ष्य आपका बड़ा है, काम भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। आप अपना लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य पे हर वक्त अपनी नजर रखें। सेकंड चीज, खबर रखें। खबर किसकी रखें? आप अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखें। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि अभी भी कौन कौन से आपके ऑफर्स चल रहे हैं, कंपनी में क्या क्या चीजें हो रही है, कंपनी में एनिवर्सरी प्रोग्राम कब है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यूएस का प्रोग्राम कब हो रहा है, सक्सेस स्टोरी आरसम लेजेंड के कब प्रोग्राम्स हैं, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। यानी आपको हर वक्त अपडेट और अपग्रेड रहना है। दूसरा आपको खबर रखनी है दोस्तों, जिनको भी आप ज्वाइन कराते हैं
उनका पूरा पूरा ध्यान रखना है। अमूमन क्या होता है, लोग ज्वाइनिंग कराने के बाद में भूल जाते हैं। जब तक व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है उसको 20 फोन करेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद में उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसा करते ही नहीं करें। जब आपको पता है कि 500 मीटर 500 फुट बोरिंग करने पे पानी यहाँ निकलेगा, तो अगर वहां पे आप 100 फुट गड्ढा खोदोगे तो दोस्तों पानी नहीं निकलेगा। आपको 500 फुट ही जाना पड़ेगा तो ही पानी निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गड्ढे खोदने का काम करते हैं, गड्ढे कभी नहीं खोदे। उस एक गड्ढे को इतना गहरा कर दे कि उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जिसको आपने ज्वाइन करवाया है उसका ये ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करता है कि नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो व्यक्ति आरसीएम की मीटिंग सेमिनार्स को अटेंड करता है कि नहीं करता है, आपको ध्यान रखना है। वो व्यक्ति आरसीएम के टूल्स यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। वो व्यक्ति हमारे पिकअप सेंटर से जाता है कि नहीं जाता, उसको आपको साथ लेके जाना है। वेबिनार में उसको साथ लेके बैठना है, क्योंकि वो भी नया है, वो भी शुरू नहीं हुआ है, और जिस दिन वो शुरू हो जाएगा वो भी गुरु बन जाएगा। दोस्तों इस सिस्टम की देन है। यहाँ पे कोई पहले ये सब सीखे नहीं आता, मुझे भी कत्ते बोलना नहीं आता था दोस्तों, सब इस यहाँ आने के बाद में सीखा है। तो आप ऐसा कत्ते दिमाग में नहीं रखें कि वो फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, मैं तो बोल नहीं पाता, या वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन आपकी टीम में बहुत सारे पढ़े हुए लोग मिल जाएंगे। वो आपको क्या पता कहां से कहां पहुंचाते हैं। तो दोस्तों खबर रखें, जिनको भी आज ज्वाइन कराते हैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखें। और तीसरी चीज सबसे बड़ी, सब्र रखें, पैसेंस रखें। लाखों रुपए एकदम नहीं आएंगे, एकदम आप रॉयल्टी टेक्निक पे या डायमंड पे एकदम नहीं पहुंचाएंगे, समय लगेगा। जैसा मैंने बताया ये 2 to 5 ईयर प्लान है, 2 से 5 साल तो आपको लगाने ही है। तो दोस्तों सब्र रखें, पैसेंस रखें, रख सकते हैं। अगर आपने 2 से 5 साल इसमें वास्तव में लगा दिया, लर्न टी से डुप्लीकेट के हिसाब से सिस्टम का फॉलो करते हुए, तो ये पक्का है दोस्तों कि आप भी बहुत बड़ी पिन पे पहुंच सकते हैं। तो मैंने 3 चीजें आपको विशेष रूप से बताई, नजर रखें, खबर रखें एंड सब्र रखें। और दोस्तों जहां तक इस आरसीएम की बात है, आज भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। मेरा पक्कुस्कर में फार्म हाउस है, एक नया फार्म हाउस में यहाँ पे मेरे निमाज से जहाँ है वहाँ मैंने अभी लिया है, वहाँ पे मैं डेवलप कर रहा हूँ। जितने फ्रूट्स ट्री होते हैं वो मैं पूरे उस पर लगा रहा हूँ। जयपुर में मेरे 4 मकान हैं, अच्छा खासा मेरा काफी प्लॉट्स हैं। ये सब आरसीएम की बदौलत। अगर आरसीएम नहीं होता दोस्तों, एक मेडिकल स्टोर वाला इतना कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग सच्चे सही 100% विश्वास के साथ इसमें लगे, और जो मैंने चीजें आपको बताई उनका फॉलो करें, उनको आपके दिमाग में रखें, दिल में उतार लें। बस सबसे बड़ा एक विशेष मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है तो इसको छोड़ना नहीं है बस। और चाहे आप कुछ याद रखें नहीं रखें मेरी बातें, लेकिन जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि शादी होती है तब 7 फेरे लिए जाते हैं, और प्रत्येक फेरों के बाद में एक वचन लिया जाता है। तो शायद वो सातों के सातों वचन आपको याद नहीं होंगे, लेकिन एक वचन जरूर लिया जाता है कि अब जब आपने इससे शादी कर ली है तो अब इसको छोड़ना नहीं है। और दोस्तों अगर आप आरसीएम में आ गए हैं तो अब आप इसको छोड़े नहीं, इसमें लगे रहें, लगातार लगन के साथ लगे रहें। मैं दावे से कर सकता हूं कि आप भी एक दिन डायमंड की पिन पे पहुंच सकते हैं। धन्यवाद भगवत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद।